1670 में हिमालय की गोद में राजौरी में लक्ष्मण देव नाम का एक बच्चा पैदा हुआ। वो बहुत ही होशियार और जिज्ञासु बच्चा था, हमेशा कुछ नया सीखने की चाहत में। लक्ष्मण देव बचपन से ही ज्ञान के भूखे और दयालु थे, हमेशा दूसरों की मदद करते थे। छोटी उम्र से ही उनका मन अध्यात्म में लग गया और वे ध्यान में लीन रहते थे। उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग दिया और एक तपस्वी का जीवन अपना लिया। लक्ष्मण देव ज्ञान और एनलाइटमेंट की तलाश में पूरे भारतवर्ष में घूमे। उन्होंने खुद को ध्यान और आध्यात्मिक साधना में पूरी तरह लीन कर दिया। उनकी यात्रा उन्हें दूर दूर तक भीड़ भरे शहरों और शांत जंगलों तक ले गई। उन्हें क्या पता था कि डेस्टिनी उनके लिए बहुत बड़ा मकसद लेकर बैठा है, जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। किस्मत ने लक्ष्मण देव और 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी के बीच एक यादगार मुलाकात करवाई। ये मुलाकात न केवल उनके जीवन को बदलने वाली थी, बल्कि इतिहास के पन्नों में भी एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने वाली थी। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी की यात्रा उन्हें नांदेड़, जो आज महाराष्ट्र में है, लेकर गई। यह वह समय था जब भारत में मुगल साम्राज्य का शासन था और सिख समुदाय पर अत्याचार हो रहे थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को न्याय और समानता का संदेश देने के लिए कई स्थानों की यात्रा की। गुरु जी के तेज से खींचे लक्ष्मण देव उनसे मिलने पहुंचे। ये मुलाकात लाइफ ऑल्टरिंग थी। लक्ष्मण देव, जो एक साधारण व्यक्ति थे, गुरु गोबिंद सिंह जी के व्यक्तित्व और उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि यह मुलाकात उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने लक्ष्मण देव के अंदर का जज्बा पहचान लिया। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण देव में एक सच्चे योद्धा और धर्म के प्रति समर्पित व्यक्ति बनने की क्षमता है। गुरुजी ने उन्हें प्रोत्साहित किया और उनके अंदर छुपी हुई शक्तियों को जागृत किया। उन्होंने उनके अंदर साहस और धार्मिकता की एक चिंगारी देखी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने लक्ष्मण देव को यह समझाया कि सच्चा साहस और धार्मिकता केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अंदरूनी विश्वास और संकल्प में होती है। उन्होंने लक्ष्मण देव को यह भी बताया कि एक सच्चे योद्धा को हमेशा न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। गुरुजी ने उन्हें एक न्यायप्रिय और इक्वल सोसाइटी के अपने विजन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एक सच्चे समाज में सभी को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने लक्ष्मण देव को यह भी बताया कि यह उनका कर्तव्य है कि वे इस विजन को साकार करने के लिए काम करें। उन्होंने मुगल शासकों द्वारा सिखों पर किए गए अत्याचारों के बारे में बताया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने लक्ष्मण देव को यह समझाया कि मुगल शासकों के अत्याचारों का सामना करने के लिए सिख समुदाय को एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि यह समय है जब सिखों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। गुरु जी की बातें सुनकर लक्ष्मण देव बहुत भावुक हुए। उन्होंने महसूस किया कि यह उनका कर्तव्य है कि वे गुरु गोबिंद सिंह जी के विजन को साकार करने के लिए काम करें। लक्ष्मण देव ने यह संकल्प लिया कि वे अपने जीवन को सिख धर्म और न्याय के लिए समर्पित करेंगे। उनके अंदर अत्याचार के खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी का एहसास जागा। लक्ष्मण देव ने यह निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को सिख धर्म और न्याय के लिए समर्पित करेंगे। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के विजन को साकार करने के लिए अपने जीवन को एक नई दिशा दी। इस मुलाकात ने न केवल लक्ष्मण देव के जीवन को बदल दिया, बल्कि सिख इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने लक्ष्मण देव को एक नई पहचान दी, बंडा सिंह बहादुर। यह नाम केवल एक नया नाम नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। लक्ष्मण देव, जो पहले एक साधारण तपस्वी थे, अब एक महान योद्धा बनने जा रहे थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें एक नई दिशा दी, एक नया उद्देश्य दिया। बंडा मतलब गुलाम, जो गुरुजी और उनके मिशन के प्रति उनकी पूर्ण समर्पण को दर्शाता था। यह नाम उनके नए जीवन का प्रतीक था, जो उन्हें एक नई पहचान और एक नई जिम्मेदारी के साथ मिला था। बंडा सिंह बहादुर का यह नाम उनके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक था, जो उन्हें एक नई पहचान और एक नई जिम्मेदारी के साथ मिला था। अब वो एक भटकते हुए तपस्वी नहीं, बल्कि एक निडर योद्धा थे। उनकी आंखों में अब एक नई चमक थी, एक नई ऊर्जा थी। उन्होंने अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ दिया और एक नए जीवन की शुरुआत की। अब उनका उद्देश्य स्पष्ट था, न्याय स्थापित करना और निर्दोषों की रक्षा करना। उन्हें न्याय स्थापित करने और निर्दोषों की रक्षा करने का काम सौंपा गया। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन बंडा सिंह बहादुर ने इसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ स्वीकार किया। उन्होंने अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को न्याय और सच्चाई के मार्ग पर समर्पित कर दिया।
बांडा सिंह बहादुर ने पूरी लगन से अपनी नई भूमिका को अपनाया। उन्होंने अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को न्याय और सच्चाई के मार्ग पर समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को न्याय और सच्चाई के मार्ग पर समर्पित कर दिया। उन्हें गुरु जी से 5 तीर मिले, जो गुरु जी के आशीर्वाद और उनके मिशन का प्रतीक थे। ये तीर केवल हथियार नहीं थे, बल्कि उनके गुरु के आशीर्वाद और उनके मिशन का प्रतीक थे। ये तीर उनके लिए एक प्रेरणा थे, जो उन्हें अपने मिशन को पूरा करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्हें एक ढोल और एक निशान दिया गया, जो खालसा सेना के लिए एकता का प्रतीक थे। ये प्रतीक उनके लिए एक प्रेरणा थे, जो उन्हें अपने मिशन को पूरा करने के लिए प्रेरित करते थे। ये प्रतीक उनके लिए एक प्रेरणा थे, जो उन्हें अपने मिशन को पूरा करने के लिए प्रेरित करते थे। इस तरह एक सिख योद्धा के रूप में बांडा सिंह बहादुर के शानदार सफर की शुरुआत हुई। यह सफर केवल एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि एक पूरी कौम का था। बांडा सिंह बहादुर ने अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को न्याय और सच्चाई के मार्ग पर समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को न्याय और सच्चाई के मार्ग पर समर्पित कर दिया। गुरु जी की शिक्षाओं और खालसा के जज्बे से प्रेरित होकर सिख योद्धाओं ने अपने साहस और बलिदान की मिसालें कायम की। खालसा का गठन गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया था, जिसका उद्देश्य अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ना था। खालसा के योद्धा न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत थे। उनकी प्रार्थनाओं में एकता और शक्ति की भावना थी, जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करती थी। बांडा सिंह बहादुर ने कई विजय अभियान शुरू किए। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के आदेशों का पालन करते हुए मुगलों के अत्याचारों का अंत करने का संकल्प लिया। उनकी नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक सोच ने सिख सेना को एकजुट किया और उन्हें विजय की ओर अग्रसर किया। बांडा सिंह बहादुर का उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना था। उनका पहला निशाना था सोनीपत, जो उस समय मुगलों के अधीन था। सोनीपत एक महत्वपूर्ण स्थान था, जहां से मुगलों की शक्ति को कमजोर किया जा सकता था। बांडा सिंह बहादुर ने सोनीपत को अपने विजय अभियान का पहला लक्ष्य बनाया, ताकि मुगलों की शक्ति को कमजोर किया जा सके और सिखों के लिए एक मजबूत आधार स्थापित किया जा सके। जहां उन्होंने मुगल फौजदार यानी गवर्नर को उसकी क्रूरता के लिए दंडित किया। सोनीपत की लड़ाई में सिख योद्धाओं ने अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। उन्होंने मुगलों की सेना को पराजित किया और सोनीपत को मुक्त कराया। इस विजय ने सिखों के मनोबल को बढ़ाया और उन्हें आगे की लड़ाइयों के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान सिरहिंद पर केंद्रित किया, जो मुगल अत्याचार का प्रतीक था। सिरहिंद वह स्थान था जहां गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे बेटों को निर्दयता से मार दिया गया था। इस स्थान पर विजय प्राप्त करना सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था, ताकि वे अपने गुरु के बेटों की शहादत का बदला ले सकें और मुगलों के अत्याचारों का अंत कर सकें, जो मुगल अत्याचार का प्रतीक था। 1710 में बांडा सिंह बहादुर ने सिरहिंद की ओर कूच किया। सिरहिंद की लड़ाई सिख इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक थी। इस लड़ाई में सिख योद्धाओं ने अपनी रणनीतिक प्रतिभा और साहस का परिचय दिया। उन्होंने मुगलों की सेना को पराजित किया और सिरहिंद को मुक्त कराया। बांडा सिंह बहादुर अपनी सेना के साथ सिरहिंद की ओर बढ़े। उनकी सेना में सिख योद्धाओं का जोश और उत्साह देखने लायक था। वे अपने गुरु की शिक्षाओं और खालसा के आदर्शों से प्रेरित होकर लड़ाई के मैदान में उतरे थे। उनकी एकता और साहस ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया। सिरहिंद की लड़ाई बहुत भयंकर थी। इस लड़ाई में सिख योद्धाओं ने अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। उन्होंने मुगलों की सेना को पराजित किया और सिरहिंद को मुक्त कराया। इस लड़ाई में सिख योद्धाओं ने अपनी रणनीतिक प्रतिभा और साहस का परिचय दिया। उन्होंने मुगलों की सेना को पराजित किया और सिरहिंद को मुक्त कराया। अपनी रणनीतिक प्रतिभा और खालसा के अटूट साहस के साथ बांडा सिंह बहादुर ने अपनी सेना को विजय दिया। उनकी रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता ने सिख सेना को एकजुट किया और उन्हें विजय की ओर अग्रसर किया। उनकी इस विजय ने सिखों के मनोबल को बढ़ाया और उन्हें आगे की लड़ाइयों के लिए प्रेरित किया। बांडा सिंह बहादुर ने अपनी सेना को विजय दिलाई। सिरहिंद पर कब्जा एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस विजय ने सिखों के मनोबल को बढ़ाया और उन्हें आगे की लड़ाइयों के लिए प्रेरित किया। इस विजय ने सिखों के मनोबल को बढ़ाया और उन्हें आगे की लड़ाइयों के लिए प्रेरित किया। सिरहिंद पर कब्जा एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों की शहादत का बदला लिया और मुगल साम्राज्य में खलबली मचा दी।
इस विजय ने सिखों के मनोबल को बढ़ाया और उन्हें आगे की लड़ाइयों के लिए प्रेरित किया। इस विजय ने सिखों के मनोबल को बढ़ाया और उन्हें आगे की लड़ाइयों के लिए प्रेरित किया। इसने गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों की शहादत का बदला लिया और मुगल साम्राज्य में खलबली मचा दी। इस विजय ने सिखों के मनोबल को बढ़ाया और उन्हें आगे की लड़ाइयों के लिए प्रेरित किया। इस विजय ने सिखों के मनोबल को बढ़ाया और उन्हें आगे की लड़ाइयों के लिए प्रेरित किया और मुगल साम्राज्य में खलबली मचा दी। इस विजय ने सिखों के मनोबल को बढ़ाया और उन्हें आगे की लड़ाइयों के लिए प्रेरित किया। इस विजय ने सिखों के मनोबल को बढ़ाया और उन्हें आगे की लड़ाइयों के लिए प्रेरित किया।